बेटा एक कमरा तो रहने देती, कभी कभार अगर ज़ेबा आ जाए तो कोई एक जगह तो हो उस बेचारी के रहने के लिए, तो बस एक कमरा उसके पास रहने देती हैं। अब वो दरअसल अम्मी बच्चे अब बड़े हो रहे हैं ना, तो जिद कर रहे थे दोनों के हमें अलग कमरा चाहिए। और आपको पता है इन दोनों ने तो मुझसे पूछा भी नहीं, खुद ही जाकर कमरा सेट करना शुरू कर दिया। फिर उस्मान फर्नीचर भी लेकर आए थे तो कमरा सेट हो गया। आप ज़ेबा बाजी की फिक्र नहीं करें ना, वो आएंगी तो आपके कमरे में रुक जाएंगी। आपका कमरा तो अच्छा खासा बड़ा है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन उसके बच्चे भी तो बड़े हैं, वो कहाँ ठहरेंगे। हाँ तो बच्चों की कोई टेंशन नहीं है ना, मीरा और हुदैब के साथ रह लेंगे उनके कमरे में। इतनी परेशानी वाली बात थोड़ी है अम्मी, घर जैसी बात है। सुबह मैंने तुमसे जरूरी बात करनी थी, इसीलिए मैं यहाँ आया। तुम्हारी माँ इस उम्र में तलाक ले रही और वो भी खुला। बेटियां कैसे बहेगी? तुम्हारी शादी कैसे होगी? लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे, उनको तो नहीं आप रोक सकोगे। और मैंने उसके साथ जिंदगी गुजारी, उसे एहसास नहीं हो रहा कि वो क्या कर रही है। क्या हो गया उसे? बताओ। तू तू करेंगे लोग। इस उम्र में शादी करने वाली औरत को कोई शरीफ नहीं समझता। और फिर जवेरिया, जोया और तानिया, कोई भी शरीफ खानदान उनको अपना रिश्ता नहीं देगा। ये कहने आए थे? हाँ, ये कहना था। इसमें क्या मसला है? ये तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अम्मी पे लोग थू थू करें, बदनामी हो, जलील हो, हम ख्वार हो, हम धक्के खाएं, जोया जवेरिया तानिया का कहीं रिश्ता ना हो, मेरा भी रिश्ता ना हो, तो बेस्ट है। आप तो यही चाहते थे, आप तो यही कहते आए हैं। आपने तो लाखों बार हमें कहा होगा घर से निकल जाओ। यार अब्बू, आपकी तो बद्दुआएं सुन के हम बड़े हुए हैं, तो अगर आप यहाँ हम मुझे बद्दुआएं देने आए हैं तो आपकी बद्दुआओं से तो डर नहीं लगता ना अब हमें। मैं घर में कैद होकर रह गई हूँ जब से हमारी गाड़ी गई है। वो तो नासिर मुझे कभी कभार बाहर लेकर चला जाता है तो मैं थोड़ा सुकून में आ जाती हूँ। हमारी गाड़ी जल्दी वापस आ जाएगी। अगर तुम्हें अभी कहीं चलना है तो हम रिक्शा पे चल सकते हैं। मैं रिक्शा में कैसे जा सकती हूँ? मैं रिक्शा में कभी जिंदगी में नहीं बैठी। तुम्हारे पास कोई सरदर्द की गोली है? होगी यहीं कहीं, देख लो। सैफ, आप आ जाएं। ये तुम्हारी चाय। सुबह मेरी जान, माँ बाप गुस्से में बहुत बातें कर जाते हैं। मैंने भी शायद कह दिया हो कुछ, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं तुम लोगों से प्यार नहीं करता। बाप हूं आखिर मैं तुम्हारा। नहीं, कोई बाप नहीं है, आप बाप बन गए। आपको क्या पता है बाप के फराइज का? आपको तो शोहर के फराइज का कुछ नहीं पता। क्यों की शादी? क्या जरूरत थी शादी करने की? जब नहीं थे इस काबिल कफालत की जिम्मेदारी उठाने की तो शादी क्यों की? सुकून से गुजारते अपनी जिंदगी, आजादी से गुजारते, अभी भी तो आजादी से गुजार रहे हैं। हम थे ना बोझ, हम मनहूस, हम थे ना मसले आपकी जिंदगी में। अब तो हम हट गए हैं, तो जाएं गुजारे अपनी जिंदगी सुकून से। जिस औरत से मिलते हैं छुप छुप के, उसको लाएं अपनी जिंदगी में और रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारें अपनी, ठीक है? बेटा आप लोग तो नानी के कमरे में जाओ ना, मैं आ रही हूँ। मुझे पता है कि चाय के बगैर तुम्हें नींद नहीं आएगी। क्या बात है। और ये कबाब कहाँ से आए? कबाब मैंने बनाए थे आज, तो फिर तुम्हारा हिस्सा रख दिया था। और ये मिठाई? मिठाई वो सामने वाले देकर गए थे, तो वो अम्मी ने कहा कि तुम्हारा हिस्सा इसमें भी रख दो। आपको कोई सरदर्द की दवा है? हाँ हाँ, मैं लेकर आती हूँ। मुझे फल की जरूरत नहीं है। मैं सोच रही थी कि मैं कुछ दिन मामा के घर रुक के आ जाती हूँ। नासिर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तुम
क्या कह रहे हो मुझे? कौन औरत? आपको वाकई लगता है कि सिर्फ आपको सिर्फ पता है अपने बच्चों के बारे में, सिर्फ माँ बाप को पता होता है औलादों के बारे में? बच्चों को भी हर चीज पता होती है अपने माँ बाप के बारे में। आपको क्या बताऊं मुझे क्या तकलीफ होती है जब मेरे वॉलेट से पैसे गायब होते हैं। आप मुझसे वैसे मांग लेते मैं आपको दे देता। आप कुछ आप हुक्म करते हैं, मेरा फर्ज है। जब आपका बाप आपसे चीजें चुराने लग जाए, आप अपनी नजरों में गिर जाते हो। आपने सिर्फ ये मेरे साथ नहीं किया, अपनी बीवी के साथ, अपनी बेटियों के साथ। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहां पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहां पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूंगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ, आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूंगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है, इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ, ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान, आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान, उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना। लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें गा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान, जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ की जो ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है।
जो वर्दा की वालदा हैं वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वाला कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कोई जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना। लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें गा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था। इतनी बात सैफ की जो
ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जो वर्दा की वालदा है वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कोई जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना। लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें गा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त
ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया। क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? इतनी बात सैफ की जो ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है, वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जो वर्दा की वालदा है वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना। लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें गा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद
जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान, जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? इतनी बात सैफ की जो ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जो वर्दा की वालदा है वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को। लेकिन इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है इंशाल्लाह, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कि जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना। लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन
सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें लगा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है, इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान, जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया, क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? इतनी बात सैफ की जो ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जो वर्दा की वालदा है वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को। इस वीडियो के अंदर हम कफील ड्रामे की आने वाली एपिसोड के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर क्या होने जा रहा है, क्योंकि उसकी नेक्स्ट एपिसोड के रिव्यू में हमको दिखाया जाता है जहाँ पर जो सैफ और सैफ का दोस्त है जिसके पास वो काम करने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ पर उसका दोस्त वो बैठा हुआ होता है। वहाँ पर सैफ कहता है कि जब तक मेरी जॉब वापस नहीं आती तब तक आपके पास मैं काम करूँगा। इसके बाद वो कहता है कि आप मेरे साथ ज़रूर काम करें, लेकिन अगर आपने काम ठीक ना किया तो हम पूरे दिन की मेहनत आपको नहीं देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है। सैफ कहता है कि जी हाँ आप परेशान मत हो, इंशाल्लाह जो मैं काम करूँगा वो आपको भी पसंद आएगा। इसके बाद वो लड़का कहता है कि ठीक है इंशाल्लाह मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो काम करोगे वो बहुत अच्छा काम करोगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर खुश हो जाता है। इसके बाद सैफ कहता है कि अच्छा आप मुझे बताओ कोई जो मैं सारे दिन में मेहनत करूँगा उसकी आप मुझे पेमेंट कितनी दोगे, एक दिन की दिहाड़ी कितनी दोगे। इसके बाद वो कहता है कि काम के मुताबिक ही हम आपको देंगे, जितना आप काम करेंगे उतने हम आपको पैसे देंगे। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद वो दुकानदार कहता है कि सैफ भाई अगर मुश्किल काम भी आ जाए तो हमें कुछ सामान भी उठाना पड़ता है इस मामलात में। इतनी बात सैफ सुनता है और सुनकर परेशान होता है और सैफ कहता है कि आप भाईजान परेशान मत हो, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको काम करके देना है, आपने मुझे पैसे देने हैं, ऐसी बात है। इसके बाद वो कहता है जी हाँ, लेकिन मैं आपको काम भी बिल्कुल ठीक कर दूंगा। इतनी बात वो लड़का सुनता है और सुनकर परेशान होता है और कहता है कि जी हाँ ऐसी ही बात है। इसके बाद सीन बदल दिया जाता है जहाँ पर जो वर्दा है वो अपनी वालदा के घर गई हुई होती है, लेकिन वहाँ पर उसकी वालदा और वो दोनों एक जगह बैठे हुए होते हैं। लेकिन वर्दा कहती है कि अम्मी जान आपको पता है कि हमारी अब जॉब खत्म हो चुकी है, आपके जो बेटा बन चुका है अब उसकी तनख्वाह अब खत्म हो चुकी है, उसने जॉब छोड़ दी है। इतनी बात जो सैफ की बीवी है वो अपनी वालदा को कहती है और वो अपनी वालदा को कहकर बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसके बाद वो वर्दा कहती है कि अम्मी जान उसने तो वो जॉब छोड़ दी है जिससे हमारा घर का सर्कट चलता था, लेकिन अब हम क्या करेंगे। इसके बाद वो कहती है कि बेटा अब हम क्या करेंगे, अब आपके शौहर सैफ को ही पता है कि वो क्या करेगा, क्योंकि आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, क्योंकि मर्द का काम होता है बाहर से लेकर आना, लेकिन औरत का काम होता है घर का काम करना।
लेकिन इन दोनों में से एक भी ये काम नहीं कर रहा वालदा। इतनी बात सैफ की बीवी अपनी वालदा को कहती है, लेकिन सैफ के बारे में मुसलसल शिकायतें गा रही होती है और ये बहुत बुरा कर रही होती है। इसको इस तरह नहीं करना चाहिए। इसके बाद जो सैफ की बीवी है वो कहती है कि अम्मी जान, जब इसने जॉब छोड़ी उस वक्त ये मुझे तो बता देता, इसने किसी को वालदा नहीं बताया। क्या इसको ऐसा करना चाहिए था? इतनी बात सैफ की जो ससुर जान की बेटी नहीं, वालदा भी नहीं, जो उसकी बीवी है वो सुनती है और सुनकर परेशान होती है। जो वर्दा की वालदा है वो वर्दा को कहती है कि बेटा जो कुछ होना था हो गया है, अब आपको मजीद परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, बेटा आप बेफिक्र रहें। इसके बाद वर्दा कहती है कि वालदा मैं कैसे परेशान ना हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा परेशानी बनी हुई है, हम घर का सर्किट कैसे चलाएंगे। इसके बाद उसकी वालदा कहती है कि बेटा आप बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपके साथ खड़ी हुई हूँ, लेकिन जिस दिन कोई चीज़ आपके घर में ना हो आप मुझे फ़ोन कर देना, लेकिन मैं वहाँ पर पहुँचा दूँगी। इतनी बात वर्दा की वालदा कहती है वर्दा को।